एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के राजा एक चालाक और शातिर शेर था। वो सब जानवरों पर शासन करता था और हर कोई उसे डरता था। एक दिन शेर ने सारे जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाया। सब जानवर सोच रहे थे कि शेर को बोलना क्या था। जल्द सब इकट्ठा होते हैं और शेर उधर आ पहुंचा। मैं चाहता हूँ कल से तुम सब एक नए नियम का पालन करो। इसके आगे शेर ने कुछ नहीं बोला तो उत्सुक होकर डरते हुए बंदर ने पूछा, जहाँपना, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप हमें इस नए नियम के बारे में बता सकते हैं? रुको मूर्ख जानवर, मैं इस बारे में बोलूँगा, पर अभी मैं इस नए नियम पर विचार ही कर रहा हूँ। सब जानवर अब और भी डर गए। सब चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आखिरकार शेर ने कहा, आज से हर रोज तुम लोगों को मेरी भोजन के लिए एक जानवर भेजना पड़ेगा। अगर इस नियम का पालन नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सब जानवर हैरान परेशान हो गए, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जंगल के राजा की बात उनको माननी ही पड़ी। अब से मैं एक सेवक को नियुक्त करूंगा जो रोज मेरे गुफा तक जानवरों को ले आएगा, और मेरा सेवक होगा ये बंदर। बंदर हैरान रह गया और बाकी के जानवर भी। शेर का वापस जवाब देने से बंदर बहुत डरता था। थोड़ी देर बाद धीमी आवाज से उसने कहा, महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। हर सुबह एक जानवर को आपके पास ले आ पहुँचूंगा। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। अगले दिन से रोज बंदर एक जानवर को लेकर शेर के पास जाता था। सारे जानवर इस नए नियम से परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बारी भी कभी ना कभी तो आएगी ही। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर अपने अपने घर भाग गए, पर शेर को बारिश के मजा लेने थे, इसलिए वो जंगल में घूमता रहा, बारिश में भीगते हुए। वो इतना मग्न था कि उसको पता भी नहीं चला। उसने सारी रात भीगते भीगते पार कर दी। सुबह सवेरे वो बारिश के रुकने के बाद थका हुआ शेर अपने घर वापस जाकर सो गया। जब वो जागा तो बंदर उसकी सेवा में उपस्थित था। महाराज, आज मैं आपकी भोजन के लिए किसको ले आऊं? बोलने के लिए जब शेर ने अपना मुंह खोला तो उसने जोर से छींका। शेर को बारिश में भीगने के कारण जुकाम हो गया था। शेर ने फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका गला बैठ गया था। शेर बात नहीं कर पाया तो इशारों में बंदर को जाने को बोल दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। इसके कारण शेर को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अपने गुफा में ही बीमार भूखा बैठा रहा। जल्द शेर कमजोर पड़ने लगा। शेर को इस हालत में देखकर बाकी के जानवर उसको मदद करने का निर्णय लिया। जंगल से ढूंढकर वो कुछ जड़ी बूटियों को लाया और उसका एक मिश्रण बनाया। अब ये निर्णय लेना था कि उस भूखे शेर को दवाई देने कौन जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, वो खतरनाक है और कितने दिनों से भूखा भी। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं भी नहीं जाऊंगा। शेर मुझे देख देख कर थक गया है और मैं भी थक चुका हूँ। अंत में कछुआ बोला, ठीक है, मैं शेर के पास लेके जाऊंगा। बंदर ने कछुआ के पीठ पर दवाई को रख दिया और कछुआ शेर के गुफा की ओर चल पड़ा।
महाराज, हम सबको पता है कि आप बहुत बीमार हो, तो हमने आपके लिए दवाई बनाए हैं। कृपया इसको ले ले, फिर अब ठीक हो जाओगे। ठीक है, उधर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। कछुआ दवाई रखकर चला गया। दिन व दिन शेर की हालत बिगड़ने लगी। अंत में उसने दवाई लेने का निर्णय ले लिया। अगले दिन जब वो जागा तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। शेर बहुत खुश था। उसने फिर अपने बर्ताव के बारे में सोचा। उसने अपने आलसी की वजह से बाकी के जानवर को संकट में डाला। फिर भी सबने उसकी मदद की, पर शेर अभी भी दुष्ट ही था और इन सब ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। उसको अब भूख लगी थी। वो गुफा के बाहर आया और थोड़ी दूर में बंदर को फल खाते हुए देखा। अब शेर शिकार करने दूर नहीं जा सकता था, तो उसने बंदर को ही फंसाने का निर्णय लिया। शेर बंदर के पास गया और उसकी तरह फल खाने लगा। ये देखकर बंदर हैरान रह गया और शेर को बोला, महाराज, आप फल क्यों खा रहे हो? आपका तबीयत तो ठीक है महाराज? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो दवाई खाने के बाद मुझे लगता है कि मांस से ज्यादा फल ही अच्छा होता है। बंदर शेर के बात सुनकर बहुत खुश होता है। मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत सारी फल है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? बंदर ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि जंगल का राजा उसे दोस्ती करना चाह रहा था। शेर आखिरकार बदल ही गया। बंदर खुशी से शेर के साथ चला गया। शेर ने बंदर को एक सुनसान जगह पर लेके गया और अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया। शेर ने अपने ही सेवक को खा लिया और बाकी जानवरों ने भी सबक सीख लिया कि शेर पर कभी भी भरोसा ना करे। बंदर को अपनी मासूमियत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों पर विश्वास करना खतरनाक है।